स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज से हम लोग बीपीएससी का 16 बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट शुरुआत कर रहे हैं और हमारी आशा है कि आप इस टेस्ट को पढ़ करके अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलकन आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन की भी जानकारी आप लेते रहेंगे। और अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहे हैं, चूँकि हम बीपीएससी की पीटी टेस्ट सीरीज का पहला सीरीज हम लोग जारी कर रहे हैं, इसलिए अगर हमारा सेट अच्छा लगेगा तो और भी लोगों को शेयर भी कीजिएगा, बताइएगा। और आगे भी इसी तरह का सेट हम लोग, जब तक हमारा बीपीएससी पीटी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग टेस्ट सीरीज चाल करते रहेंगे। और हम लोग इस तरह की सेट जो है और भी प्रयास करेंगे कि गलती भी कम हो और अच्छी से अच्छी जानकारी भी मिले। और प्रत्येक ऑप्शन का हम लोग जो है एक एक करके डिस्क्रिप्टिव करेंगे। तो मैं आज का सबसे पहला टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन है आज हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल की विशेषता थी। नवपाषाण काल जो है हमारे पास तीन तरह का था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, कौन सा नवपाषाण काल की विशेषता थी। पहला ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन था, पशुओं का उपयोग था, स्थिर ग्राम जीवन था, चौथा जो गर्त आवास था वो भी था। इसमें जो पांचों ऑप्शन है वो आपका सारी विशेषता जो है नवपाषाण काल में थी। इसलिए इसका जो है आपका आंसर जो है एप्रोप्रिएट आंसर जो है ई नंबर होगा। अर्थात खाद्यान्न उत्पादन भी होता था, पशुओं का उपयोग भी होता था, स्थिर ग्राम जीवन भी था और गर्तावास। इसलिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक अगर रहेगा तो इसका ऑप्शन हम लोग 5, चूँकि बीपीएससी में अब 5 ऑप्शन देना शुरू कर दिया, इसलिए पाँचों को पढ़ना अनिवार्य है। और तब जो है आगे हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो आपका प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा आपका गौतम बलश्री, चौथा रुद्रदामन, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सर पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है आपका ऐहोल अभिलेख से संबंधित है और ऐहोल अभिलेख के रचनाकर्ता जो है रविकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये, सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। हम लोग जानते हैं कि पहला इसका ऑप्शन है ऐत्रेय, दूसरा आपका गोपथ, तीसरा आपका पंचविश, चौथा आपका कौशिकी और पांचवा ऑप्शन आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई आपका एक। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है सर पंचविश, ऐत्रेय और कौशिकी जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, तथा गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है। उसी प्रकार से आपका शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है। इस तरह से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा, पंचविश होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग आगम किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आजीवक, दूसरा आपका जैन, तीसरा जो है आपका बौद्ध, चौथा जो है चारवाक, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो इसका सर आपका हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगम जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका है दूसरा।
तो इस तरह से हमारा चौथा नंबर का आंसर हो गया जैन। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है सर, गुप्त वंश से कौन सी वंश की जानकारी मिलती है? तो हम लोग यहाँ पर जान लें। पहला ऑप्शन है वायु पुराण, दूसरा आपका मत्स्य पुराण, तीसरा ऑप्शन विष्णु पुराण, चौथा आपका भागवत पुराण, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो गुप्त वंश की जानकारी जो है वायु पुराण से मिलती है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य पुराण से शुंग वंश की जानकारी मिलती है, जबकि मौर्य वंश जो है विष्णु पुराण की जानकारी देती है। इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा। अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होने वाली कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई है? तो अशोक की जो आपकी लिपि है दाईं से बाईं ओर कहती है। तो दाईं से बाईं ओर लिखी गई लिपि को हम लोग खरोष्ठी लिपि कहते हैं। दाईं से बाईं ओर लिखी लिपि को क्या कहते हैं? खरोष्ठी लिपि कहते हैं। और बाईं से दाईं लिपि को हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें है दाईं से बाईं ओर, जिसको हम लोग खरोष्ठी लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन है यूनानी, तीसरा ऑप्शन है आर्मेइक, चौथा ऑप्शन है फारसी, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। तो इस प्रकार से हमारा 6ठा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऋग वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका पूरब, दूसरा आपका है ब्राजपति, तीसरा आपका है दूत, चौथा जो है आपका अस्पस, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक। तो ऋग वैदिक काल में गुप्तचर को अस्पस कहा जाता था। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अस्पस कहा जाता था। और तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 है। पूरब जो है ऋग वैदिक काल में आपका दुर्गपति को कहा जाता था, जबकि गोचर भूमि के अधिकारी को ब्राजपति कहते थे। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन नंबर ए जो है मथुरा शैली, ऑप्शन नंबर बी जो है गांधार शैली, ऑप्शन नंबर 3 जो है अमरावत शैली, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यूनानी शैली, ऑप्शन नंबर 5 जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर कि गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक मूर्ति आपका बुद्ध मूर्ति जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो जबकि प्रथम बुद्ध मूर्ति कला जो है आपका मथुरा शैली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिकंदर जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में कौन सा नगर स्थापित किया गया? पहला आपका है सर निकैया, दूसरा आपका हेक्टर, तीसरा आपका बुकेरिस, चौथा जो है बुकफेल्ला। तो 2 शहर था वहाँ, एक था आपका निकैया और एक था बुकफेल्ला। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि अगर 2 ऑप्शन रहेगा तो हमको ई ऑप्शन मारना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 9 का ई हो गया। तो कहाँ कहाँ था? निकैया और बुकफेल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मगध राज्य के किस शासक द्वारा एकराट की उपाधि धारण की गई थी? तो मगध राज्य में हम लोग एकराट की उपाधि जो है महापद्म नंद को कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ये हर्यक वंश के था। अजातशत्रु भी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे, जिनको कहा जाता एकराट, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। और 5वां नंबर तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 10 का 4।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वैशाली के को मगध राज की राजधानी के रूप में किस शासक ने स्थापित किया? पहला ऑप्शन है उदयीन, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है आपका नंदीवर्धन, चौथा आपका शिशुनाग, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 11 नंबर का 4, जो आपका शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत पूछता है। 11 में ऑप्शन नंबर ए 11वां, ऑप्शन नंबर बी 12वां, ऑप्शन नंबर 3 13वां, ऑप्शन नंबर 4 द्वितीय और ऑप्शन नंबर 5 जो है उपयुक्त में से 2 या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3, जो आपका 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था। कलिंग जो है आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है सर कि सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर मनके, सीप तथा मुद्रा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका सर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है वनावली, ऑप्शन नंबर 2 है आपका लोथल, ऑप्शन नंबर 3 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 है सर आपका चनहुदड़ो और ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सर आपका मिला है चनहुदड़ो, जो आपका क्या क्या चीज़ मिला है? तो मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा निर्माण का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर में क्या है कि ऊंचे चबूतरों पर हवन कुंड के साक्ष्य किस हड़प्पाई नगर से प्राप्त हुआ है? पहला कालीबंगा, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा धौलावीरा, चौथा लोथल, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से 2 में से एक। तो इसका आंसर होगा सर ए कालीबंगा, जो आपका राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है सर काले रंग की चूड़ी, और इसका काले रंग की चूड़ी हो गया, ये आपका घग्घर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अब हम लोग चलते हैं 15 में क्या है सर। 15 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन सत्य है? उपनिषद भारतीय दर्शन का प्रमुख स्रोत है। सत्यमेव जयते बृहदारण्यक उपनिषद से उद्धृत है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सर आपको सत्य कौन सा कथन सत्य है यही चुनना है। तो आपका उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत थे। वेदांग की कुल संख्या 6 था। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। इसमें 3 गो सही हो गया। वो उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वेदांग की कुल संख्या 6 है। महाभारत की प्राचीन नाम जय संहिता था। सत्यमेव जयते जो है गलत है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 5वां आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, मौर्य काल के बारे में उल्लेख किस ग्रंथ में पाया जाता है? ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है सर। तो 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम लोग चलें तो कथा सरित सागर मुद्रा राक्षस में चर्चा है। सोमदेव का कथा सरित सागर में भी है। क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी में भी आपका मौर्य काल की चर्चा की गई है। महाभाष्य के पतंजलि में जो है शुंग वंश की जानकारी मिलती है, इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही होगा। कथा सरित सागर सोमदेव का है, मुद्रा राक्षस आपका विशाखदत्त का है, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17,
ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है वरुण, तीसरा ऑप्शन है सोम, चौथा ऑप्शन है इंद्र, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से केवल एक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका इंद्र। ठीक है, जो आपका 17 का चौथा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है सर, हम लोग चर्चा करें तो 18 में पूछा गया है क्वेश्चन, चिरांद किस काल का पूरा स्थल है? कौन चीज़ का पूछा जा रहा है? चिरांद। पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर 3 नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर 4 सिंधु सभ्यता, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से केवल एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर नवपाषाण, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक जो थे आपका पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा आपका नागार्जुन, तीसरा आपका मैत्रेयनाथ, चौथा बुद्धघोष, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से केवल एक से अधिक। तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वैदिक काल में नदियों में अस्कनी किसे कहा जाता है? तो अस्कनी सर आपका अस्कनी हम लोग अस्कनी कहते हैं चिनाब को, जबकि झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, सदनीरा गंडक का है, प्रोशनी रावी का है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन नंबर ई जो है आपका सही होगा। इसका आंसर होगा अस्कनी का चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है कि प्रमुख दर्शन न्याय के प्रवर्तक कौन थे? न्याय के आपका पहला ऑप्शन है कपिल, जो सांख्य के थे, दूसरा ऑप्शन बदरायन नहीं थे, जैमिनी, बदरायन जो है उत्तर मीमांसा के थे, जैमिनी जो है आपका पूर्व मीमांसा के थे, और गौतम जो है न्याय दर्शन के थे। इसलिए और पांचवा ऑप्शन तो जान ही रहे हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 2 से अधिक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे तो 22 का क्वेश्चन है सर, तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है राजगिरी, तीसरा आपका वैशाली, चौथा आपका कुंडलवन, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तृतीय बौद्ध संगति सर पाटलिपुत्र में हुआ था 249। इसमें शासक जो है अशोक थे, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। पहला आपका बौद्ध संगति जो हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र, चौथा जो है कुंडलवन, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सर ए। तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विशुद्धिमार्ग बौद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा आपका बुद्धघोष, तीसरा वसुमित्र, चौथा आपका नागसेन, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। इसका आंसर विशुद्धिमार्ग का रचना किया था सर बुद्धघोष, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा था नेमिनाथ, तीसरा आपका ऑप्शन में दिया है अरिस्टनेमी, जो आपका हैं 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी, जो वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते थे। चौथा महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से केवल एक से अधिक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर
तीसरा अरिस्टिनेमी, जो कृष्ण के समकालीन माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देख लिया जाए कौन सा कथन असत्य है। 25 नंबर का क्वेश्चन, तो पहला आपका है सर, पूषण ऋग वैदिक काल में पशुओं का देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। सही है। ऋग वैदिक समाज में स्त्रियों की राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यही आपका आंसर गलत है सर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट सी में क्या है सर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति की गई है। चौथा, चित्रित धूसर मृदभान उत्तर वैदिक काल की विशेषता थी। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसका गलती जो आंसर है सर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 26। मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है? ठीक है, कौन प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं सर कि मौर्य काल में 3 स्थान पर, वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन, ये तीनों जगह पर था। नालंदा जो है गुप्त काल का है। तो क्वेश्चन कहता है मौर्य काल में कौन सा शिक्षा के प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? तो नालंदा का। दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा आपका तक्षशिला, चौथा आपका उज्जैन, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ए, नालंदा, जो आपका अभी वर्तमान में है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भूमि दान का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से, मेहरौली चंद्र अभिलेख से, उपयुक्त में से कोई से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 27 का बी, नानाघाट अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त काल में पश्चिम तट पर बंदरगाहों का कौन सा बंदरगाह था? ऑप्शन नंबर 1 है चोल बंदरगाह, दूसरा कल्याण बंदरगाह, तीसरा कैम्बे बंदरगाह, चौथा भड़ोच बंदरगाह, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 28 का डी नंबर, भड़ौच बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में हुन सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सर तोरमन, ऑप्शन नंबर बी साल, ऑप्शन नंबर 3 मिहिरकुल, ऑप्शन नंबर 4 दंती दुर्ग, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर भारत में हुन सत्ता के स्थापन करने का नेतृत्व तोरमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में हम लोग चर्चा करेंगे सर कि हम लोग पढ़ते हैं सर 30 नंबर कि किस समूह के शिलालेखों पर आर्मेयिक लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 शाहबाज गढ़ी, तक्षशिला, शेरकुना अभिलेख। तो शाहबाज और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला और लघमान आर्मेयिक, सारेकुना दोनों भाषा में। तो देखते हैं शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला, शेरकुना अभिलेख ये तो नहीं होगा, मानसेहरा, तक्षशिला, लघमान ये भी नहीं होगा, तक्षशिला, शेरकुना, लघमान अभिलेख यही होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका किसमें है? 3 नंबर में। तो इस प्रकार से आपका 30 नंबर हुआ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण विजय को हम लोग धर्म विजय के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, रण विजय नहीं, दक्षिण विजय नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 32 का हो जाएगा सर इंडिका, दूसरा आपका अर्थशास्त्र, तीसरा दिव्यावदान, चौथा गार्गी संहिता, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ था अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का है। इंडिका जो है मेगास्थनीज का है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखें। नेक्स्ट 33, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? दीवानी न्यायालय, दीवानी का मतलब रुपया पैसा, फौजारी मतलब मारकाट, व्यापारिक न्यायालय तो था नहीं, विधि न्यायालय था नहीं, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कंटक शोधन का सर होगा फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से पुकारा है? पहला ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा आपका घनानंद, तीसरा जो है आपका अशोक, चौथा आपका चंद्रगुप्त, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका घनानंद, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस साम्राज्य का राजधानी कुशावती थी? ठीक है, कुशावती राजधानी जो है उत्तरी अवंती, तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी सर। उत्तरी कौशल, तो कौशल की राजधानी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती। दक्षिणी अवंती ये भी नहीं है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ई है। आपको मैं बता दूं कि दक्षिणी कौशल की राजधानी जो है कुशावती थी, जो कि दक्षिणी कौशल इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है सर कि प्रथम बौद्ध संगति जो राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था सर? तो पहला ऑप्शन है कालाशोक। दूसरा, कालाशोक के समय सर द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, जो वैशाली में हुआ था। अशोक के समय सर आपका तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। तीसरा आपका कुनिक, ये तो नहीं हुआ। चौथा आपका है सर शिशुनाग। तो आपका इसमें हम लोग ये जो है प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, ये आपका आजाद शत्रु के समय में हुआ था, जिसका आजाद शत्रु के समय में हुआ था, जिसका कुनिक नाम भी कहा जाता है, जो आपका हर्यक वंश का था सर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3, 36 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग चले तो 37 का आपका सर पहला ऑप्शन है परिशिष्ट प्रबंध। तो हेमचंद्र जो है लिखा था। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है सर कथा सरित सागर, सोमदेव का लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन स्वप्नवास वक्ता, जो भास का लिखा हुआ है सर। भास जो है आपका बृहद कथा मंजरी जो लिखे हैं क्षेमेंद्र लिखे हैं। और ऑप्शन नंबर सी ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो परिशिष्ट प्रबंध हेमचंद्र का सही है। कथा सरित सागर सोमदेव का सही है। स्वप्नवास वक्ता और आपका बृहद कथा मंजरी गलत है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई? तो 38 में क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल के जल संसाधन की व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है अशोक के रुमनदेही अभिलेख। दूसरा ऑप्शन है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तीसरा जो है रुद्रदामन का गिरनाल अभिलेख। चौथा जो है स्कंदगुप्त का गिरनाल अभिलेख। पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है मौर्य की जल संसाधन की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 क्वेश्चन तो आपका सर अशोक के समय 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। पांचवा प्रांत कौन सा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए उत्तरापथ,
ऑप्शन नंबर बी दक्षिणापथ, ऑप्शन नंबर 3 अवंती राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी प्राची। तो पांचवा जोड़ा कौन गया था भाई? तो जोड़ा गया था इसमें सर पांचवा प्रांत कलिंग को जोड़ा गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किसके सिक्के पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? पहला ऑप्शन है आगाथोबलीज, दूसरा हुवेस्क, तीसरा आपका चंद्रगुप्त, चौथा भागभद्र, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर हुवेस्क, जो ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वीरसेन साहब, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी वत्स भट्टी, ऑप्शन नंबर 4 कालिदास, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, जो वत्स भट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या है भाई? तो निम्न में से कौन एक नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है? तो नास्तिक पहला है सांख्य दर्शन, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन न्याय दर्शन, नहीं होगा। तीसरा आपका मीमांसा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है चार्वाक है, ये भौतिकवादी दर्शन था, यही आंसर होगा इसका। तो ये भौतिक व्यतीत करने वाला था, इसी का कथन था जावम जीवेत सुखम जीवेत, ऋण लेके घी पीवेत। तो ये भौतिकवादी दर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि किसने शूद्रों को कृषक कहा? पहला ऑप्शन जस्टिन, दूसरा आपका फाहियान, तीसरा आपका ह्वेनसांग, चौथा जो है इत्सिंग, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सर ह्वेनसांग, जो आपके हर्षवर्धन के समय में ये आपका चाइना से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सर 44। तो 44 में क्या है सर, ज़रा देखा जाए। 44 में हमारा है सर किताब है, ठीक है, प्रियदर्शिका हर्ष का है, हर्षचरित बाणभट्ट का है, सूर्य शतक मयूर का है, ठीक है, सूर्य शतक किसका है? मयूर शतक का है आपका सूर्य शतक मयूर। और मयूर शतक किसका है सर? तो मयूर शतक जो है आपका मयूर शतक का जो है आपका मयूर ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45। तो 45 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन मिलाना है सर। कौन है आपका राजधानी सही है? कंबोज, हाटक जो चौथा नंबर हो गया, 1 का 4। कौशल जो आपका राजधानी है श्रावस्ती, जो अयोध्या इसमें दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद आपका वत्स जो कौशाम्बी है, बज्जी मल या वैशाली को कहते हैं। इस तरह से हमारा सर कंबोज का हाटक, ये आपका ऑप्शन नंबर 45 का डी हो जाएगा, जो आपका ए का कितना हो गया? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कितना नंबर हो गया? 45। नेक्स्ट, अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर में नहीं करवाया? तो कौन कौन करवाया था अशोक ने? तो सुन लीजिए। राज्याभिषेक के समय 12वें और 19वें वर्ष में सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल, मतलब सुदामा, कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी, मतलब ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसका लोमहर्षि गुफा का सर ये आपका इनका नहीं है, ये आपका दशरथ का था। इसका था
अशोक के पौत्र दशरथ का था, जो आपका लोमर्सी गुफा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 का है सर, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? एक है बल्ली, दूसरा है रज्जु, तीसरा है विविध, चौथा है हिरण्य और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए, बल्ली। बल्ली एक प्रकार का धार्मिक कर था। रज्जु भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। विविध जो है चारागाह कर था। हिरण्य जो है नगद लिया जाने वाला कर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर एक। क्वेश्चन नंबर आपका 48। किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया? शको तथा पार्थियन नहीं, कुषाण ने किया था। ठीक है, कुषाण ने, जो ऑप्शन नंबर बी में है यही आंसर भी होगा। शको तथा कुषाणों ने नहीं, दोनों ने नहीं किया था। चौथा ऑप्शन डेमेट्रियस ने नहीं किया था। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर बी, कुषाण। और कुषाण वंश के संस्थापक था कुजुल कड़फिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? तो सतमान जो है चांदी के सिक्के होता था। सोने के सिक्का को निष्क या स्वर्ण कहते थे। तांबे के सिक्के को काकणी कहते थे। और जो चारों मिला करके सोना, चांदी, तांबा, रांगा, शीशा मिला करके जब बनता था तो उसको हम लोग कारसापन कहे थे। तो इस प्रकार के 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? स्कंदगुप्त नहीं, विक्रमादित्य नहीं, तीसरा ऑप्शन आपका महेंद्रादित्य, जो कुमार गुप्त का नाम है, यही आपका आंसर हो जाएगा सर। महेंद्रगिरी का ही नाम था कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम आपका गुप्त वंश से संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कितना क्वेश्चन अभी हुआ है? 50। अब आइए सर हम लोग 51 नंबर पे आते हैं। तो 51 नंबर में हमारा क्या था सर कि किस विजय के उपरांत इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ग्वालियर विजय जब हुआ था उस समय जो है हमारा जो है ग्वालियर, इसका आंसर होगा। बी जो है बंगाल, सी जो है दिल्ली, डी जो है अवध, इस और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40। अब आते हैं हम लोग 52 में आपका है सर। तो 52 में हम लोग देखेंगे सल्तनत काल किस शासक के सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू थी? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा जो है आपका मुहम्मद बिन तुगलक, चौथा जो है अलाउद्दीन खिलजी, पांचवा जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सर आंसर हो जाएगा 52 का बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें हम लोग तो 53 सल्तनत काल में एक नवीन पद नायब ए मुमलिकात की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सर। पहला है रजिया सुल्तान, दूसरा मोइनुद्दीन बहराम शाह, तीसरा जो है नसरुद्दीन महमूद, चौथा जो है बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका मोइनुद्दीन बहराम शाह। तो ये आपका हो गया सर क्वेश्चन नंबर बी 53 तक। अब आइए 54 में चलते हैं। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति संधात में कौन शामिल नहीं है? तो 54 नंबर प्रतिहार था, चालुक्य था, परमार था, चंदेल नहीं था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं। पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 54 का डी, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55।
सल्तनत काल में वसूला जाने वाला कर, सल्तनत काल में वसूला जाने वाला कर हक ए सर्व क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई कर था, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक कर था, ऑप्शन नंबर 3 राजस्व कर था, ऑप्शन नंबर 4 गैर मुसलमानों से लिया जाना भूमि कर था। तो 55 का आंसर हो जाएगा सर आपका, 55 का आंसर हो जाएगा ए, सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 56, चीनी यात्री माहुयान ने किस जाति के काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? तो पहला ऑप्शन है सर इसका हरिहर प्रथम, दूसरा आपका देवराय प्रथम, तीसरा आपका मल्लिका अर्जुन, चौथा अच्युत देवराय, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सर आपका मल्लिका अर्जुन, 56 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, आंध्र भोज किस विजयनगर समकालीन शासक को कहा जाता है? पहला ऑप्शन देवराय प्रथम, दूसरा देवराय द्वितीय, तीसरा जो है कृष्ण देव राय, चौथा अच्युत देव राय, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता था? केडी राय, कृष्णदेव राय, जो आपका तुलु वंश के थे, केडी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह को खिजराबाद नाम रखा था? पहला ऑप्शन रणथंभौर, दूसरा सीरी, तीसरा बेलंगाना, चौथा एरीचूरी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह को अपना बनाया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सर आपका ई नंबर, ठीक है। उसका नाम था, चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र पर रखा था, वो था खिजराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट 58 का ई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुबारक शाह खिलजी के संबंध में उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? खिलाफत उल उपाधि, तीसरा वो हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, चौथा इस्लाम खतरे में है का नारा दिया, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 59 का आंसर होगा सर, इसमें भी आपका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60 होगा, सल्तनत काल में ससगनी क्या था? एक सिक्का, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा एक पद, तीसरा गुप्तचर को दी जाने वाली उपाधि, चौथा एक कर। सल्तनत काल में ससगनी सिक्का को हम लोग क्या, ससगनी एक प्रकार का सिक्का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर एक, यह एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सिकंदर लोदी द्वारा चलाए गए नाम के पैमाने गजे सिकंदरी की माप कितना था? तो इसका पहला ऑप्शन है 30 इंच, दूसरा आपका 32 इंच, तीसरा आपका 34 इंच, पांचवा आपका चौथा जो है 35 इंच, पांचवा जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ए, 61 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा कौन सा विभाग था? पहला विदेश विभाग, दूसरा पत्राचार विभाग, तीसरा धर्म से संबंधित, चौथा कृषि से संबंधित, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक। तो दीवान ए इंसा को हम लोग पत्राचार विभाग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीवान ए इंसा को हम लोग पत्राचार विभाग कहते हैं। चलिए उसके बाद सर हमारा है विदेश विभाग। विदेश विभाग किसको कहते थे? सुमंत या दबीर को कहते थे। उसके बाद कृषि से संबंधित था, दीवाने अमीर को ही था, है ना। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा सर बी, पत्राचार विभाग। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर, किस सल्तनत शासक ने ईरानी त्यौहार नवरोज प्रथा की शुरुआत करवाई? तो इसका पहला ऑप्शन है सर मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा मोहम्मद शाह, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक। तो किस सल्तनत शासक ने ईरानी त्यौहार नवरोज प्रथा की शुरुआत की थी? बलबन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का कौन सा विद्रोह हुआ? अक्कत खां का विद्रोह, उसके बाद जो है आपका दूसरा मलिक उमर, तीसरा मंगू खान, चौथा नवीन मुसलमान, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, किस सेन वंशीय शासक या शासकों ने गोडेश्वर एवं निःशुल्क शंकर नामक उपाधि धारण की? पहला विजय सेन, दूसरा बल्लाल सेन, तीसरा लक्ष्मण सेन, चौथा हलायुद्ध, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो 65 का आपका सर ऑप्शन नंबर बी होगा, बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों को रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा नासरुद्दीन महमूद, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, गरीबों की सहायता करने के लिए किस शासक को अबला बाबा अथवा निर्धनों का मित्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है यूसुफ आदिल खां, दूसरा जो है आपका इब्राहिम आदिल शाह, तीसरा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, चौथा जो है अली आदिल शाह, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 का आंसर हो जाएगा सर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे गुजरात गवर्नर नियुक्त किया? तो 68 का सर पहला ऑप्शन है शेख शिहाबुद्दीन, शेख मुइजुद्दीन, सैयद कमालुद्दीन, चौथा शेख निजामुद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर आपका 68 का 2, शेख मुइजुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मोहम्मद गजनबी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात में किसका शासन था? गुजरात में किसका शासन था? मूलराज प्रथम नहीं, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, जयसिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हुआ सर आपका बी, भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, कृष्णदेवराय ने अपनी रचना जामवंती कल्याणम किस भाषा में लिखी? तो सर दो को, एक अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा गया था इनके द्वारा और एक आपका जामवंती कल्याणम। तो अमुक्त माल्यद जो है आपका तेलुगु भाषा में था, जामवंती कल्याणम संस्कृत भाषा में था। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा आपका ललित, तीसरा आपका तेलुगु, चौथा आपका मलयालम, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर संस्कृत भाषा में लिखा गया है जामवंती कल्याणम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, शुद्धाद्वैत मत के प्रचारक करने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन शंकराचार्य, दूसरा आपका आंसर हो जाएगा सर निम्बार्क, तीसरा जो है चैतन्य और चौथा जो है वल्लभाचार्य। तो शुद्धाद्वैत के रचनाकार थे आपका वल्लभाचार्य,
जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, 4 नंबर में। अब आइए हम लोग अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य, द्वैताद्वैत के निम्बकाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण में आपका कीर्तन प्रथा की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नरसिंह मेहता संत किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला गुजरात, दूसरा आपका असम, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मथुरा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1, गुजरात जो है नरसिंह मेहता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 73, किस शासक ने 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है सर आपका गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा आपका फिरोज तुगलक, तीसरा आपका सिकंदर लोदी, चौथा आपका मुहावरा शाह, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर फिरोज तुगलक, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 74, भक्ति आंदोलन के किस संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिया? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा रामानुज, तीसरा शंकराचार्य, चौथा माधवाचार्य, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका रामानंद, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का राजधानी किस सन में बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का राजधानी किस सन में बनाया? तो ये पहला ऑप्शन है 1301, दूसरा आपका 1302, तीसरा 1303, चौथा जो है 1304, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 76, देखिए 76 में क्या है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? खानवा का युद्ध बाबर और जिहाद की घोषणा होवे किया था, चंदेरी का युद्ध ठीक है, बाबर ने अपनी आत्म कथा मगध में का उल्लेख किया है, तो ये आपको चगुताई तुर्क थे। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा, आपका बाबर ने अपनी आत्मकथा अर्धमागधी भाषा में लिखा था, जो आपका तीसरा ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, शेर शाह ने अपनी औपचारिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो पहला है सर नालंदा ऑप्शन, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा आपका जौनपुर, चौथा जो है वाराणसी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 77 का आंसर हो जाएगा सर आपका 3, जौनपुर। इसको पूर्व का सिराज भी कहते हैं। जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज। और जौनपुर किस नदी पर बसा हुआ है? जौनपुर आपका गोमती नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है भाई? तो 78 में क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में। इसका मकबरा सासाराम में है, इसने चांदी का रुपया चलवाया था, है, इसकी मृत्यु कालिंजर में हुई थी, ठीक है, इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, यही आपका गलत है सर, ऑप्शन नंबर 4, जो आपका इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर 79 में क्या है आपका? तो 79 हम लोग पढ़ते हैं कि सड़के आजम का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी, पांचवा जो है में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर निर्माण करवाया था
तो उसका नाम था आपका 79 का शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 80, अकबर के सुधारों के संदर्भ में कौन सा का सम्मिलित नहीं है? ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है सर 80 नंबर का कि मनसबदारी प्रथा, दूसरा आईने दहसाला, तीसरा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, चौथा जजिया कर लगाना। तो जजिया कर जो है अकबर ने हटा दिया था। तो इस तरह से हमारा सर क्वेश्चन नंबर 80 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, किसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा आपका अकबर, तीसरा आपका जहांगीर, चौथा जो है औरंगजेब, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्रकला से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर जहांगीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 82 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 82 का ऑप्शन नंबर पहला है आपका लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल आगरा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 5वां नंबर, उपयुक्त में से कोई एक या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है भाई? तो 83 कहता है सर फतवा ए आलमगीरी की रचना किसके शासनकाल में हुई? पहला ऑप्शन था अकबर, दूसरा आपका ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा जो है बलबन, पांचवा जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 83 है सर। 83 में हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 83 का दूसरा नंबर। 83 का कितना आंसर हो जाएगा? दूसरा, औरंगजेब के समय में, जिसका कार्यकाल 1658 से 1707 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा सर उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। लेकिन इसमें ऑप्शन है अकबर नहीं होगा, बाबर नहीं होगा, हुमायूं नहीं होगा, शेर शाह सूरी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5वां सर। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और बनवाया था कौन? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा सर काबुल, ठीक है। दूसरा जो है आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर। ठीक है। तो ये आपका सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, किसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी? पहला अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा दारा शिकोह, चौथा बहादुर शाह जफर, पांचवा उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका आंसर हो गया सर, दिव्य ग्रंथ की चर्चा कर रही है, तो ये आपका तीसरा दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मुगल काल में मुजरियान क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा आपका शासक, तीसरा आपका जमींदार, चौथा जो है सैनिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल काल में मुजरियान कहा जाता था किसान को। ठीक है। जो हम लोग सुनते हैं रैयत, तो मुगल काल में मुजरियान कहा जाता है किसान को, जो ऑप्शन नंबर कितना है? 1। नेक्स्ट 88, बाबर ने अपने मातृपद से किस वंश से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है तुर्क, दूसरा मंगोल, तीसरा है अफगान, चौथा है अरब, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर मंगोल, जो चाइना के थे।
क्वेश्चन नंबर 89, अकबर के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में उसका संरक्षक कौन था? 89 का पहला ऑप्शन है बैरम खां, दूसरा है आदम खान, तीसरा है आसफ खान, चौथा जो है मिर्जा राजा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए, जो बैरम खां था, संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ गुरु गोविंद सिंह, चौथा गुरु तेग बहादुर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सर, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मराठा प्रशासन में विदेश मंत्री किसको कहा जाता था? सुमंत को, दबीर को। जो ऑप्शन नंबर 4 है, सूर्यवंश नहीं, सरे नौबत नहीं, मजुमदार नहीं, सुमंत या दबीर कहते थे विदेश विभाग को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 91 का 4। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किस पेशवा के समय में हुआ था? तो पानीपत का सबसे पहले तृतीय युद्ध हम लोग जाने। पानीपत की तृतीय युद्ध जो है आपको 1761 में हुआ था। बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, जो आपका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा आपका आगरा, तीसरा जो है आपका औरंगाबाद, चौथा जो है आपका लाहौर, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, जो आपका महाराष्ट्र में है, जो औरंगजेब ने बनवाया था, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 94, पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1754, ऑप्शन नंबर बी 1755, ऑप्शन नंबर सी 1756, ऑप्शन नंबर 4 1757, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर 1755 में, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी में है। अब हम लोग चलें सर क्वेश्चन नंबर 95, निम्न मुगल शासकों में से किसे साहेब खबर कहते हैं? तो हम लोग साहेब खबर कहते हैं बहादुर शाह प्रथम को, जो ऑप्शन नंबर ए में है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहते थे, मोहम्मद साहब को रंगीला बादशाह कहते थे, और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको साहेब खबर जो है बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, आपका बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर 2 आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर आपका 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 96 का आंसर होगा सी शाह आलम द्वितीय, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 97, जाटों का अफलातून किसे कहा गया है? जाटों का अफलातून किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है चूड़ामन बदन सिंह, दूसरा बदन सिंह, तीसरा आपका सूरजमल, चौथा जो आपका ऑप्शन है सर रतन सिंह, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा नंबर सूरजमल, जो आपका जाटों का अफलातून था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है जरा हम लोग देखेंगे। 98 का क्वेश्चन है आपका, मुगल प्रशासन में मदद ए मास का संबंध किस चीज़ से था? पहला ऑप्शन चरागाह कर, दूसरा आपका चुंगी कर, तीसरा अनुदान भूमि, चौथा सरकारी भूमि, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अनुदान भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा आपका, मीर कासिम ने कहाँ पर तोप और
तोड़ेदार बंदूक का कारखाना स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा आपका मिदनापुर, तीसरा आपका चटगांव, चौथा आपका बक्सर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर एक, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि कब की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है सर आपका 1717, दूसरा 1732, तीसरा 1755, चौथा 1757, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि जो है 1757 में हुआ था, जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, किस वायसराय के काल में बर्मा को भारत में मिलाया गया? ठीक है, बर्मा को जो मिलाया गया था सर, वो आपका पहला ऑप्शन है कैंपबेल, दूसरा डलहौजी, तीसरा डफरिन, चौथा करजन, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन हेक्टर मुनरो, बक्सर युद्ध, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। चौथा जो है आपका सर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय सर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, जो आपका चौथा नंबर गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा वेलेस्ली, तीसरा राजा राम मोहन राय, चौथा वारेन हेस्टिंग, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 103 का 4 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, फकीर विद्रोह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है सर। पंजाब नहीं, झारखंड नहीं, कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 105, क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग सर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सर 106 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? पहला महादेव गोविंद रानाडे, दूसरा आत्माराम पांडुरंग, तीसरा आपका स्वामी श्रद्धानंद, चौथा जो है आपका केशव चंद्र सेन, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 2 आंसर होगा, ए और बी, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग 1867 में किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 5वां, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक वाला होगा। नेक्स्ट, तो अब हम लोग 107 पर चर्चा करेंगे। पहला है सर कि 1892-93 में आर्य समाज वैचारिक मतभेद के कारण 2 गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था तथा एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। इससे कथन कौन सा सही है उसको देखना है। हम लोग देखते हैं, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा, स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम एवं लेखाराम पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी पक्ष में थे। तीसरा, लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका तीनों सही है सर, इसलिए पहला ऑप्शन इसका केवल एक तो होगा नहीं, दूसरा 20 नहीं, तीसरा केवल 3, चौथा केवल 2 3, पांचवा जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 5वां।
अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 108 हमारा कहता है सर, भावार्थ दीपिका भागवत गीता पर टीका किस मराठा लेखक ने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है सर ये आपका गुरु रामदास, ये तो दासबोध किताब लिखे थे। गोविंद रानाडे जो महाराष्ट्र के सकरात कहलाते थे। तीसरा संत ज्ञानेश्वर। चौथा जद्दूनाथ। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 108 का 3 सर, संत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या है सर कि कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन हो गया डीएवी कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने की थी, सही है। दूसरा आपका शुभ समाचार पत्रिका का संपादक केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है। तीसरा एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद द्वारा शुद्धि नहीं, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है आपका शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो आपका चौथा नंबर गलत है सर। इसमें दिया था कि गलत कथन को पहचान कीजिए। आप पांचवा ऑप्शन तो जान ही रहे, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका के श्री धरल्लू नायडू, बी राजा गोपाल चार्लू, तीसरा विश्वनाथ मुदलियार, चौथा नित्य सुब्रमण्यम, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर के श्री धरल्लू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। सुभाष चंद्र बोस ने किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 3 रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था के प्रतिपादक थे? पहला ऑप्शन है महलबाड़ी, दूसरा आपका रैयतबाड़ी, तीसरा आपका अस्थाई बंदोबस्त, चौथा आपका जमींदारी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 112 का आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी रैयतबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए, उक्त उद्देश्य इल्बर्ट बिल से संबंधित यह बिल किस वायसराय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 का आंसर हो जाएगा सर डी नंबर लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। समाचार पत्र और उनके संपादकों के सही युग्म को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है सर मद्रास गजट आर विलियम, ठीक है। फ्रेंड ऑफ इंडिया जेसी मार्समैन, ठीक है। कवि बच्चन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। न्यू इंडिया एनिवेशन, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, यही ठीक होगा। ऑप्शन नंबर इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। किस समाचार पत्र अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था? गैंगिंग एक्ट कहा गया है। तो पहला ऑप्शन था 1799 का सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट, दूसरा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1861 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको कहते हैं, 1919 का समाचार पत्र अधिनियम, डी का 1910 का समाचार पत्र अधिनियम, ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 115 का सर बी नंबर देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1800 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 116। तो 116 में क्या है भाई? तो 116 कहता है कि सुमेलित नहीं है। अवेला अधिनियम कबीलाओं दमन का, ठीक है। नेक्स्ट नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है।
विधवा विवाह पर रोक लॉर्ड कैनिंग के समय नहीं लगाई गई थी। ईश्वर चंद्र विद्या का प्रमुख योगदान था, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। ब्रिटिश इंडिया के समय इनमें से कौन सा आयोग भू राजस्व से संबंधित था? तो इसमें आपका सर अमीनी समिति, तो अमीनी समिति जो है आपका 1778 का है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति, फ्लाउड आयोग, चौथा रील समिति, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका सर आपका था, इसलिए इसका आंसर पांचवा हो जाएगा। 117 का पांचवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। ब्रिटिश भारत में दादनी प्रथा क्या थी? ब्रिटिश में दादनी प्रथा क्या था? बंधु मजदूरों, अग्रिम भुगतान, बी वनबंधित खेती, चौथा सती प्रथा से संबंधित, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी अग्रिम भुगतान। क्वेश्चन नंबर 119। तिब्बत में सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो पहला ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड लॉरेंस, तीसरा अमीर हबीबुल्लाह, चौथा यंग हसबैंड, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका तो 4 नंबर यंग हसबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई विलय नीति हड़प नीति के तहत सबसे पहला राज्य कौन सा अधिग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर, पहला ऑप्शन है सतारा, दूसरा आपका नागपुर, तीसरा झांसी, चौथा जो है जैतपुर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए हार्डिंग प्रथम द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो 121 नंबर का आपका ऑप्शन है पहला कर्नल स्लीमैन, दूसरा कैंपबेल, तीसरा मेजर बेंजामिन, चौथा रॉबर्ट्स पी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। 1857 के विद्रोह को किसने श्वेतों को विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सर जी.जे. केई, दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा LRC, तीसरा आपका पी रॉबर्ट्स, चौथा जेम्स आउटरम, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर एक सर J.K.E. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। प्रथम विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सर टॉमस रैले, दूसरा आपका जियाउद्दीन मुखर्जी, तीसरा M सैडलर, चौथा कर्जन, पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका 123 का आंसर हो जाएगा सर आपका 1 नंबर सर टॉमस रैले, जो 1902 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल सबसे कम आयु में भारत का गवर्नर जनरल बना? तो 124 पहला है सर जॉन सोर, दूसरा कॉर्नवालिस, तीसरा ब्लेजली, चौथा लॉर्ड मिंटो, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर लॉर्ड ब्लेजली। ये मात्र 37 वर्ष की अवस्था में गवर्नर जनरल सबसे युवा गवर्नर जनरल माने जाते हैं लॉर्ड ब्लेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है कि आपका रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। दूसरा खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तीसरा कुक्की विद्रोह जो है मणिपुर में हुआ था, जो गलत है आपका, यही आपका आंसर होगा सर तीसरा कुक्की विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के समर्थन से मुसलमान का कल्याण करना। दूसरा जो है, अलीगढ़ आंदोलन ने आधुनिक युग के आवश्यकताओं के साथ इस्लामी शिक्षाओं के सामंजस्य पर जोर दिया। तीसरा जो है आपका तो कहता है इनमें से कौन, ये क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 126 नंबर। 126 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सर दूसरा, जो आपका केवल 2 होगा। अलीगढ़ आंदोलन का आधुनिक युग के आवश्यकताओं के साथ इस्लामी शिक्षाओं को सामंजस्य पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन संग्राम के ने प्रथम कितना तक तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आरसी मजूमदार, बी एसएन सेन से, तीसरा ताराचंद्र से, चौथा बीडी सावरकर से, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 1 नंबर आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें सही हुई है, हर दिशा में भ्रष्टाचार है तथा अत्याचारियों और मतलबियों का बोलबाला है, यह कथन किसका था? ऑप्शन नंबर ए भगनी निवेदिता का, दूसरा सावित्री फुले का, तीसरा एनी बेसेंट का, चौथा सरोजिनी नायडू का, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सर 1 निवेदिता, भगनी निवेदिता। तो इस प्रकार से 129 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपका 129, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस मोरेस, बी डोम मोरेस, सी लुई फिशर, चौथा बेब मिलर, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ए नंबर, जो आपका फ्रांस मोरेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन महात्मा गांधी को दांडी यात्रा के विषय में सही नहीं है? जो 1930 में हुआ था, कौन सही नहीं है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, ठीक है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी ठीक है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में हुआ था, ये भी ठीक है। इसकी शुरुआत जो है आपका गलत है, आपका 15 मार्च दिया गया है जो गलत है। 12 मार्च 1930 से शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा गया था, जो नौसारी जिला में है। 78 समर्थकों के साथ आपका 24 दिन चल करके यह काम पूरा हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। 131 क्वेश्चन नंबर क्या है कि रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर क्षेत्र, दूसरा आपका पूर्वी घाट, तीसरा उत्तर पश्चिमी भारत, चौथा पश्चिमी भारत और पांचवा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर पश्चिमी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। 132 का क्वेश्चन है कि किसे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का पितामही के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका है कस्तूरबा गांधी, दूसरा लक्ष्मीबाई, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा मैडम कामा, जो आपका सही है सर ऑप्शन नंबर 4। पांचवा तो आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है क्वेश्चन में 133 में? तो 133 है सर कमाटा का मारू की घटना, गद्दार पार्टी की स्थापना, बंगाल विभाजन और आपका मुस्लिम लीग का गठन। तो
तो कमाटा गामारू जो है 1914 में, गद्दर पार्टी जो है आपका 1913 में, और बंगाल का विभाजन जो है आपका 1905 में, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। तो इसको हम लोग सजाते हैं सर, तो इसका पहले 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 होगा, तब आपका 2 होगा, तब आपका 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। नीचे दिए गए कथनों में जिनमें से एक को कथन 1 और दूसरे को कारण आर कहा गया, तो इसमें क्या है सर, पहला है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम किया। क्वेश्चन नंबर 134 में हम लोग चल रहे हैं। दूसरा कहता है उनका विचार था कि होम रूल मूवमेंट के लिए जनता का समर्थन प्राप्त आवश्यक है। नीचे दिए गए कथनों में सही का चयन कीजिए। तो कहता है पहला का है कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है, तथा कथन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। यही आपका आंसर सही है सर, जो आपका 1 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 135। 135 क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार नीचे दिए गए कूटों से सही चयन कीजिए। हमारा जो आपका पहला है कहता है कि मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आपका 1934 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1928 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था। इस प्रकार से हम लोग सजाते हैं। तो पहले आपका हो जाएगा सर तीसरा, जो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है 1934 में। इसमें आपको देखना है कूट कौन है, तो 3, 1, 2, 4, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना में है सजाना है। तो सबसे पहले कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। दूसरा आपका हो जाएगा सर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, मेरठ षड्यंत्र के 1929 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है 3 में है। तो 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन की शुरुआत किया था? ऑप्शन नंबर ए 1906, बी 1916, सी 1926, डी 1936, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 1 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एका आंदोलन के कहता है पहला ऑप्शन है 1921-22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन किया था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पाशा थे। अब कूट चुनना है इसमें। तो कहता है सर कि नीचे दिए कूटों को सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ई तो एका आंदोलन जो है 1921-22 ईस्वी में अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था, जो आपका हरदोई, बहराइच, बाराबंकी क्षेत्र था, जिसके नेता मदारी पाशा थे, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में। डिफेंस हमारा क्वेश्चन है सर, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। दूसरा ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन है इधर कि इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त किया कि शक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दोनों, 1 और 2 दोनों, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। फिर इसमें सजाना है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
अब ऑप्शन आपका 139 नंबर है सर। पहला है अलीपुर बम षड्यंत्र 1908 में दिल्ली। चटगांव जो है आपका शस्त्रागार 1930 में 25। उसके बाद आपका सर काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कूट जब हम लोग सचाते हैं तो आपका सी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कॉम्युनल अवार्ड प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। तो पहला आपका है सर शिक्षा में सुधार, दूसरा भूमि राजस्व प्रणाली, तीसरा भारत में पृथक निर्वाचन का अनुमोदन, चौथा जनजातियों के वन अधिकार, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर भारत में पृथक निर्वाचकों का अनुमोदन, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, कॉम्युनल अवार्ड 1932 में, सांप्रदायिक पंचायत जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, किस संकल्प को वर्धा संकल्प के नाम से भी जाना जाता है? पहला भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा राजा गोपालचारी फार्मूला, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सर ए भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था। ये बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से पुष्टि की गई थी और वहीं से इसका शुरुआत करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन शिमला सम्मेलन के दौरान वायसराय थे। दूसरा नौसेना विद्रोह 1946 तब घटित हुई जब केवल मुंबई में ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। उपयुक्त में एक बयान में से एक से दो, केवल एक सही है। दूसरा आपका है केवल दो, तीसरा आपका एक और दो दोनों, चौथा दोनों में से कोई नहीं। तो आपका शिमला सम्मेलन जो आपका हुआ था वो आपका 1945 में लॉर्ड बेवेल साहब थे, और भारतीय नौसेना विद्रोह जो आपका हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 143 में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश का भारत के लोगों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया था। कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला, युद्ध ने दुनिया में शक्ति का संतुलन बना दिया था। दूसरा, ब्रिटेन में सरकार में बदलाव कंजर्वेटिव की जगह लेबर पार्टी ने ले ली थी। तीसरा, भारतीय लोग अब विदेशी शासन के अपमान के प्रति सहिष्णु नहीं थे। तो इसका ऑप्शन है पहला केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 143 का सर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है सर 144 का आपका सर खाक्सर पर विचार करें, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के शासन से भारत को मुक्त कराना और भारत में एक हिंदू मुस्लिम सरकार की स्थापना करना था। वे खाकी यूनिफॉर्म में मुसलमानों के अर्धसैनिक संगठन थे। वे बेलचा कुदाल को उनके साथ रखते थे। तो ये सर आपका इसमें भी आपका ऑप्शन हो जाएगा सर 144 का ई, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 नंबर में हमारा है, कहता है कि निम्नलिखित कर्मों को कालक्रम में सजाइए। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918, रॉलेट एक्ट 1919, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इस तरह से हम लोग मिलाते हैं तो इसका आंसर होगा बी। पहला हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 1 और चौथा हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है
बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति की गई। तीसरा जो है आपका असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। चौथा लंदन में गोलमेज में सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल बवंडर विधेयक किस मुद्दे को बढ़ावा दिया? तो भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेद। दूसरा, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक। तीसरा, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। तो इसका आपका ऑप्शन है सर, पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है एक और दो, केवल दो और तीन। इसका आंसर आपका होगा सर केवल और केवल एक। ये 1883 में इल्बर्ट बिल बवंडर हुआ था, जिसको श्वेत विद्रोह, चूँकि इसमें श्वेत थे। 148 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कौन थे? पहला लक्ष्मी सहगल, दूसरा प्रेम सहगल, तीसरा शाहनवाज, चौथा गुरदयाल सिंह ढिल्लो, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 148 में सर लक्ष्मी झांसी की रानी रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी थी लक्ष्मी सहगल, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है? एक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। पहला है इसमें सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों ने वर्ष 1939 से इस्तीफा दे दिया। दूसरा, कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के वायसराय के फैसले को स्वीकार नहीं किया। तो इसका आंसर अब कूट में चलते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। दूसरा, कथन ए और कथन आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, कथन ए सही है किंतु आर गलत है, कथन ए गलत है किंतु आर सही है। पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ए नंबर। कथन ए और कारण ए दोनों सही है, कारण आर तथा कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। दूसरा, भूमि के वास्तविक खेतिहर होने के नाते भूमि कृषक को प्रदान करना। तीसरा, जमींदारी प्रथा को उन्मूलन तथा कृषिदाता का अंत। चौथा, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमने 125 क्वेश्चन आज हिस्ट्री का जारी किया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करीब करीब ये सारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको देखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।